सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग का यौम आज़ादी स्पेशल। बहुत मुश्किल काम लगता है सुलेमानी प्रोग्राम करना, लेकिन फिर भी शुरू में हस्ब रिवायत कोई छोटा सा टोना मार करके और मैं अपने मेहमानों की तरफ आता हूं। अजीब सा लग रहा है, हालांकि पाकिस्तान का झंडा मेरे सीने पे लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियत का सबूत देने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हैरत की बात यह है कि जिन लोगों से राह का ताल्लुक साबित हुआ था वो आज भी किसी न किसी सूरत हुकूमतों का हिस्सा हैं। बहरहाल हल्की फुल्की गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ एक ऐसा अदाकार जिसका एक लार्जर देन लाइफ किरदार उसके तमाम किरदारों को निगल गया। उसकी अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह से उसने ढांक लिया कि आज भी लोग उसे उसके एक मोरकतुल आरा किरदार यानी लाली के नाम से पुकारते हैं। मैं बात कर रहा हूं मशहूर व मारूफ अदाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एम वारसी साहब। शोबे सियासत को आप किस तरह से तर्क कीजिए, तो मेरे साथ आज मोहतरमा शाहीना शेर अली साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, रुकन है सूबाई असम्बली की। कोशिश करेंगे बच बचा के इनसे भी गुफ्तगू किसी न किसी तरह से या गुफ्तगू की अदाकारी कर सकें। इसके बाद जैसे ही तीसरा इंसर्ट आएगा, इन मौसूफ को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये मखलूक, ये हुलिया सिर्फ किसी राइटर का ही हो सकता है। नौजवान अगर इन्हें कहूं, अगर इन्हें बुरा ना लगे, तो नौजवान शायरों में एक उभरता हुआ नाम, पेटेंट शायर और टाइम पास के लिए राइटर मेरे साथ मौजूद हैं, हिदायत सायर। तीनों मौज़िज़ीन को, तीनों मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए एम वारसी साहब के पास जाऊंगा। सर, आपका इंट्रोडक्शन देने में अगर कोई खता, कसूर, कोई सुकुम, कोई ऐब हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सर मुझ जैसे कई लोग आपको देख करके, आपकी अदाकारी को देख करके, आपके उस कैरेक्टर को देख करके बड़े हुए हैं। बल्कि आजकल के कई डायरेक्टर्स, मेरा गुमान है कि आपके उस कैरेक्टर को देख करके, उस जांगलूस ड्रामे को देख करके शायद उन्होंने अदाकारी के शोबे में या हिदायतकारी के शोबे में कदम रखा। सर, मैं सही कह रहा हूँ? आरफीन भाई, सबसे पहले तो आपका और इस बोल चैनल का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। रही सीखने की और सिखाने की, शायद मुझे तो खुद को भी अभी काम नहीं आता, तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगा। ये तो आपका हुस्न ज़न है सर, लेकिन बहरहाल आपका जो किरदार था, आपको अंदाज़ा था, गुमान था, कोई गलत फहमी, कभी ख्वाब, कभी अंदेशा भी आया कि ये कैरेक्टर आपकी पहचान बन जाएगा, वजह शोहरत बन जाएगा? आरफीन भाई, असल में ये होता है कि आदमी में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है और अल्लाह का शेड होता है, वहाँ से आदमी बच नहीं सकता। तब जब आपका एक एम हो जाए और आपकी एक मेहनत हो कि यार मैंने ये करना है, तो आप कर गुजरते हैं। वो अल्लाह ताला ने मुझ में एक ऐसा जज्बा दे दिया था कि वो मैं करते ही चला गया उसमें और कोई रुकावट नहीं आई। हाँ, बचा जरूर 2-4 दफ़ा जिंदगी से जाते जाते, उसमें ऐसे भी हादसा हुए उस ड्रामे में। हाँ, क्योंकि वो ट्रेन में इनके लाइन पे भागना और पीछे कुछ नहीं, समंदर बह रहा है, नीचे दरिया। अब वो ट्रेन आ गई अचानक, वो रैकी करके आया कि जी नहीं ये तो पैसेंजर ट्रेन आएगी, वो तेज़गाम थी। वो फिर कूदा पिलर्स पे, मेरे ऊपर शब्बीर कूदा, तो अल्लाह ताला ने बचाया, कभी यहाँ तक फट गई थी प्रेशर से। तो ऐसे कई दफ़ा उसमें हादसा हुए जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी दूसरी, मगर शोहरत भी फिर वैसी ही मिली। बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैडम शाहीना शेर अली साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद तो कह चुका, लेकिन एक मरतबा फिर खुशामदीद कह दूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाए और आपको ये पता चल जाए आज कोई सियासी सवाल नहीं होने का। मैडम, पाकिस्तान की एक और सालगिरह हम मनाने के लिए जा रहे हैं आज, बल्कि हम सालगिरह मना ही रहे हैं। थ्रू आउट इस एक सफ़र पर, इस एक सियासी उरूज व जवाल पर इख्तिसार के साथ अगर आप कुछ इरशाद फरमाना चाहेंगे। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूँगी पूरे कौम को कि जश्न आज़ादी मुबारक।
कायदे आज़म का पाकिस्तान मुबारक, जो लोगों को एक ग्रीन गार्डन दिखाया गया, नया पाकिस्तान। मैं समझती हूँ हर पाकिस्तानी के दिल में वही पाकिस्तान आज तक ज़िंदा है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया है। मैं आज तो आपका शो ऐसा है कि जिसमें सियासी बात करनी नहीं है, लेकिन ये एक आम पाकिस्तानी की दिल की बात है कि सबको कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान जैसा है उसको अच्छा करो। कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया उसको नया और पुराना कहने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क को जिस तरह, जिस डगर में ये लोग लेके जा रहे हैं, मैं आज के दिन यही दुआ करूँगी कि पाकिस्तान को इस तरह की सोच से अल्लाह ताला बचाए। हमारे बुज़ुर्गों ने एक तोहफ़ा हमें दिया है जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान। मैं हूँ एक पाकिस्तानी, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर। बेशक आपने कहा कि खैर जो कुछ भी कहा, अब इस बात पे मज़ीद कोई फप्ती कसे बगैर मैं अपने तीसरे शिकार, मेरा मतलब है अपने तीसरे मेहमान हिदायत साहिर साहब की जानिब जाऊँगा। हिदायत साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी तशरीफ़ आवरी का एक और मरतबा शुक्रिया, क्योंकि आपकी शान में मैंने जो कुछ कहा है शायद आप उससे इख्तिलाफ उसके लिए मैं आपको कहूँगा, ये जो तुमने कहा रवानी में, ऐसा कुछ भी नहीं कहानी में। सवाल कुछ छसा तो हो बुढ़ापे का, जख्म खा लीजिए जवानी में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जख्म तो हसासा होते हैं सरकार। हिदायत साहिर इस उम्र में, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं हो रही कि ये टेम्परामेंट, ये विजन, पसे पर्दा क्या अवामिल कार फरमाते? पसे पर्दा मेरे ख्याल से अवामिल कुछ भी नहीं होते। बुनियादी तौर पर एक एहसास के साथ हम चलते हैं। जिसको उस एहसास की जितनी आँख मुयस्सर होती है वो उस एहसास से उतना देखता है, उतना कैनवस उसका वसी होता है, उतने ही उस कैनवस के मुताबिक वो अपने पाँव भी फैलाता है, हाथ भी फैलाता है, अपनी सोच भी फैलाता है, और उस सोच के दायराकार के अंदर सफ़र भी करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी है ये परवरदिगार की देन है, और उसके बाद इस देश, इस मिट्टी की जो है वो बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक एहसान है हम पे कि आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो अपने वजूद के साथ, अपने थोड़े बहुत कद के साथ खड़े हैं और खुश हैं। खुश हैं या खुश रहने की अदाकारी कर रहे हैं? नहीं, खुश हैं। खुश हैं, चलो गुड। असल में वो एक शेर है बड़ा मज़े का, मैं चूँकि गुफ्तगू में चाहता हूँ आज में, चूँकि बतौर शायर मुझे ज़्यादा का है, तो बहस ये मकतबे क़यास में है, लुत्फ़ पानी में है कि प्यास में। वाह। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिसे दुख जानते हैं, अगर कुछ देर के लिए उसे हम खुशी मान लें तो क्या होता है। हमारे एक दोस्त का शेर है, उसका है कि गमों को भूल जाते हैं, खुशी को फ़र्ज करते हैं, चलो हम अपने होंठों पर हंसी को फ़र्ज करते हैं। किसी से मिलने जाते हैं, किसी से मिल नहीं पाते, किसी से रोज़ मिलते हैं, किसी को फ़र्ज करते हैं। सो फ़र्ज़ की इस दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आप बहुत खुश हैं तो सब कुछ खुश हो जाएगा, क्योंकि ये तवाहुम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। वारसी साहब, सर एक डायरेक्टर, मतलब वो आपके सामने यूँ कह लिया जाए कि जन्मा है, हकीकी ज़िंदगी में वो पैदा हुआ है, या स्कूल जा रहा होगा उस वक्त जिस वक्त आप शोहरत की बुलंदियों पे थे। आज़ादी के इस सफ़र में मुख्तलिफ़ शोबों में उरूज और ज़वाल ज़ाहिर के आया है। इस एक शोबे ज़िंदगी से जिससे आप वाबस्ता हैं, आप क्या समझते हैं सर, हमने इम्प्रोवाइज़ किया है, बेहतरी की तरफ आए हैं, या सूरत हाल वही है, कुल अबतरी की जानिब का सफ़र है? कह सकते हैं कि अबतरी की तरफ ही है अभी तो, क्योंकि चैनल्स जब से आए हैं तो काम फास्ट हो गया, और एक चैनल का पेट भरना आसान काम नहीं है। 6-7 घंटे तो वो करंट अफेयर में निकाल लेते हैं, हाँ। बाकी उनको टाइम निकालना होता है। तो जो म्यार आपको चाहिए उस चैनल से मिल यूँ नहीं रहा कि उनका टाइम नहीं है। और सबसे ज़्यादा कमाल बात ये हुई है कि एक्टर और एक्ट्रेस को अब दिहाड़ीदार एक्टर बना दिया। जैसे मजदूर रेती और हथौड़ी लेके फुटपाथ पे बैठता है, ऐसी एक्टर और एक्ट्रेस जो है ना वो अब दिहाड़ीदार हो गए। पहले पूछ लेते पर डे क्या लोगे, अब पर डे पे उसकी अगर सेटिंग बन गई तो वो ये पूछने का हकदार रखता कि तू पर डे में मुझसे काम कितना ले।
अब वो 8 सीन अगर 10 सीन उसको देने ही है, हर हाल में देने, पर डे में मुकाना है ना उसको। तो आप मुझे बताएं कि एक्टर को अगर आप 2 पेज का एक सीन दे देंगे तो एक्ट जो है वो तो एक ऑब्जर्वेशन का खेल है। जब तक आप कोई रोल कर रहे होते हैं आप वो खुद तो नहीं होते, किसी ना किसी को आपने पोर्ट्रे किया हुआ होता है, सही देखा हुआ होता है। अब मुझे जब अगर वो सीन देंगे तो मैं तो पढ़ूंगा ना यार, डेफिनेटली। मैं तो एक्ट नहीं कर सकूंगा, थोड़ा सा हिल लूंगा। इसलिए ड्राइंग रूम वाले अब प्रोग्राम हो गए, आउटडोर जरा सा निकलते नहीं है बाहर, वो निकाल भी नहीं सकते, वो ड्रामों में निकल सकता है। वो जो आपने जांगलूस में किया जी, वो जो लाली ने आपसे करवा लिया या वो क्या था, वो जो आपने किया वो सोची समझी एक शऊरी कोशिश थी। डायरेक्टर ने जो कुछ किया वो अलग चीज़ है, आपने वो सब कुछ क्या किया। आप जिस तरह से देखा करते थे कैमरे की जानिब, भी अपने दूसरे इसको कहते हैं कि अपने किसी साथी एंकर की उसकी जानिब, आपकी आंखों में एक अजीब सी चीज़ थी, इसे कोई नाम मैं नहीं दे सकता, वो आप जानते हैं कि उसे क्या कहना चाहिए। मतलब इतनी ज़्यादा जज्ब उसे कहूँगा मैं, या कुछ और था वो? आसिम भाई असल में ये मेरी फॉल्ट थी, फॉल्ट है मेरा जो अब एक्शन बन गया मेरा, ये शुरू से है ऐसा। मतलब ये एक फॉल्ट है, गर्दन में मेरे दर्द रहता है और गर्दन मेरी टेढ़ी रहती है, तो उससे लुक भी चेंज हो जाता है। बस वो मेरी अदा बन गई, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। अब वो वैसे ही काम भी कर रहा हूँ आजकल, इससे हटके नहीं हो सक रहा है। जरा सी गर्दन सीधी करता हूँ, खुद सीधा हो जाता हूँ। मैडम शाहीना शेर अली साहिबा, ये मुझे बताइएगा मैडम, उरूज ज़वाल की हम बात कर रहे हैं, 75-70 सालों में हमने क्या कुछ किया, सियासतदानों ने किस हद तक डिलीवर किया है? सियासतदानों ने कौम को, अहले वतन को, अर्ज़ वतन को किस हद तक डिसअपॉइंट किया या वाकई उनको सैराब ही किया? देखें, पाकिस्तान बना और आज तक जिस तरह से मुख्तलिफ पार्टियों ने इस मुल्क पे हुकूमतें की हैं, आपने उसका हाल भी देखा है, आपको भी बेहतर तरीके से पता है। हर बंदा आता है, अपना एक रोल प्ले करता है और वो कोशिश ये करता है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करके जाए। मैं तो उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसका हम नाम लेते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया, तो ये भी एक बात तारीख की उसमें आया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो एशिया की पहली वज़ीर आज़म, यानी कि ख़ातून वज़ीर आज़म वो बनी। तो हर एक बंदा आता है, आपका भी माशरे में एक रोल है, आपने भी कुछ किया होगा, सर ने भी कुछ किया होगा, तो मतलब मैं शर्मिंदा हो जाऊं, मैंने जो कुछ किया आपने तो बड़ी बहुत नहीं जाहिर बात है, कुछ करते हैं तो उसमें सज़ा और जज़ा भी हैं। यानी कि हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क को अच्छाई की तरफ लेके जाने के लिए। लेकिन आजकल जो इस वतन की मुल्क के पाकिस्तान का जो हाल है, उस पर तो आप एक और प्रोग्राम करें, उसमें कुल के बात भी होगी। लेकिन आज का जो पाकिस्तान है, मुझे लगता है किसी को आज का पाकिस्तान नहीं चाहिए। आपको भी मेरे ख्याल से आज जो पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान, हमें नया पाकिस्तान नहीं। मैं असम्बली में भी अपनी स्पीच में भी कह चुकी हूँ, मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कह चुकी हूँ, खुदारा हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, अगर हम उस पर बात करें तो टाइम कम पड़ जाएगा। पाकिस्तान को मैं बार बार कहूँगी कि पाकिस्तान रहने दो। जिन लोगों ने इसको बनाने में जो कुर्बानियाँ दी हैं, हर किसी ने अपना हिस्सा इसमें शामिल किया है। आप लोग भी कुछ करके जाओ कि कल को लोग आपको अच्छाई में याद रखें। दुरुस्त। हिदायत, इस सफ़र पर, आज़ादी के इस सफ़र पर उरूज व ज़वाल आपकी किसी कलाम की सूरत? कलाम की सूरत भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कलाम से ज़्यादा उस कलाम की ज़रूरत है कि जो हमारे उन नौजवानों को, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत मायूसी का शिकार जल्दी हो जाते हैं, जिन्हें ये लगता है कि शायद अगर वो इस देश से कहीं उड़ के चले जाएंगे तो वहाँ उनके लिए पहुँचते साथ ही एक बहुत ही कुछ जो है ना वो अतलस व कम ख्वाब में बुनवाया हुआ एक जो है बिछौना उनके लिए होगा और वो बड़ा सुकून से रहेंगे। तो बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी खित्ते में ना उस खित्ते का कसूर नहीं होता, अगर कुछ होता है तो उस पर बसने वालों का होता है। जब इंसान अपने शऊर की मनाजिल तय करता है तो मेरे ख्याल से
इल्म और शऊर सबसे पहले आपके अंदर से ना मोहताजी ख़त्म करता है, ठीक है, आपको सेल्फ मेड बनाता है, आपको अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाता है। अगर आपने नहीं सीखा तो इसमें वतन का कसूर नहीं है, इसका मतलब है कि फॉल्ट कहीं मेरे अंदर मौजूद है। बहरहाल खैर, क्योंकि अब गुफ्तगू पे आप आ नहीं रहे, जी पकड़ पकड़ के आप कलाम पे लगा रहे, तो मैं एक बाबा कायद की एक उनका खुतबा था जो कि अब आप लोग आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में, मंदिरों में, जो उनका उससे माखूज एक नज़्म है, मैं पेश करता हूँ। और जो हम आज़ाद फिरते हैं वतन की इन फिज़ाओं में, जो हम आज़ाद फिरते हैं वतन की इन फिज़ाओं में, कोई मस्जिद कलीसा हो कि मंदिर हो, हर एक आज़ाद है उसमें। क्या मुकद्दस आयते विरदे ज़बां हूँ या कि फिर हूँ ईश्वर के गीत ही लब पर, वाह, सभी आज़ाद हैं और गुनगुनाते फिर रहे हैं यहाँ। कभी हमने ये सोचा है कि कितनी माओ बहनों ने लुटाकर इस्मतें अपनी हमें ये देश बख्शा है, कितने ही बुजुर्गों ने बहा के खून दिल अपना हमें ये भेस बख्शा है। क्या क्या, हमारा फ़र्ज भी कुछ है, हमें भी सोचना है कुछ। वाह, बुजुर्गों माओ बहनों की हमें कुर्बानियों को याद रखना है। कोई मस्जिद कलीसा हो कि मंदिर हो, उसे आबाद रखना है, वाह, सभी को शाद रखना है, वाह, वतन आबाद रखना है। वाह। हमारा फ़र्ज भी कुछ है। तो बात ये क्या है बात, कि क्या बात। ये वतन सबके लिए है, और मैं समझता हूँ कि इस पर जितना अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहेंगे, उसमें फलाह है सभी के लिए, इस देश के लिए भी, इस देश के लोगों के लिए भी। और इसकी मिट्टी इतनी जरखेज़ है कि अब चारों मौसम आपके पास, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास मौजूद 4 है? मौसम है, 12 बताते हैं हमने, हालांकि 4 ही पढ़े। उसकी बहुत सारी शाखें निकलती हैं ना। अच्छा, वो अब आपने साइंस की तो 3 शाखें पढ़ी है, मगर मेरा सब ख्याल शाखें बहुत है सारी गुफ्तगू को थोड़ा सा वारसी साहब, सर हमें भी कुछ करना है, हिदायत साहिर साहब का तो ये कहना था, कुछ करके दिखाया जाहिर है उन दिहाड़ीदार डायरेक्टर्स ने, जो लाली के उससे एक मशहूर ज़माना किरदार को कंसीव किए जाने के वक्त या उसको दिहाड़ीदार नहीं था प्रोग्राम, नहीं, जो आजकल के जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन डायरेक्टर्स ने इसे एक ट्रेड के साथ जो कुछ किया, या उन दिहाड़ीदार अदाकारों ने जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इस ट्रेड के साथ जो कुछ किया, अदाकारी के साथ, शोबे अदाकारी के साथ जो कुछ किया, उसमें कहीं एक पॉजिटिविटी मुझे इस हवाले से लगती है कि कुछ री इनेक्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, वो जो री इनेक्टमेंट वाले आर्टिस्ट उसमें थे, उनमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो इत्तेफाकन ही नज़र में आए हैं, लेकिन जिनको पिक कर लिया गया, ऐसे इक्का दुक्का ही सही, लेकिन बहरहाल वो लोग भी शोबे अदाकारी की तरफ आ सके हैं। नहीं, असल में आसिन भाई हमारा तो मुल्क बड़ा जरखेज़ है बेशक, और माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। असल में मजबूरियाँ हैं, वो मजबूरियों में आदमी, अब एक मैंने आपको कहते हैं ना, एक दिन में 8 सीन करने, एक दिन सीन नहीं होता, एक दिन में तो जो सीरियल होता है उसमें तो एक दिन में एक सीन नहीं होता। अब क्योंकि ये सोप है, 100 किस्तों के हैं, तो इनके लिए अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग एक्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है अपने मेहमानों से। 13 किस्तों पे हम लोग नफिल मान लेते थे पीटीवी के ड्रामों में कि 13 से बात आगे बढ़ जाए, मगर वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जल्दी होती थी, या क्या होता था कि वो हमारे बचपन में वो सारे ड्रामे 13 किस्तों भी फना फिल्ला हो जाते थे? वो ये कहता था कि ब्रेक हो जाएगा, उसका ट्रैक होता था, क्योंकि उस पर प्लान करके बैठते थे, डायरेक्टर भी प्लान करता था, पूरी स्टोरी उसके जहन में होती थी, एक्ट उसके पास पूरा जहन में होता था, किसको लेना है, किसको, सब उसका। फिर हमें हफ्ता लग जाते थे उसको याद करने में, मूव करने में बड़ा टाइम लगता था, तब वो जाके वो सीरियल 13 एपिसोड का बनता था, जो नजर आता था यार कोई चीज़ है। अच्छा, आपके चैनलों पे भी हो रहा है, जो सीरियल हो रही है ना, वो बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, महदूद रह के भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ड्राइंग रूम वगैरह दिखा रहे हैं। बस एक ये है कि वो गुर्बत दिखाने वो वहाँ प्रॉब्लम में आ जाते हैं, दुपट्टा पहनाते हैं तो गरीब हो जाती है, दुपट्टा उतारे तो। अच्छा सिद्दीकी भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि सर का जो है बड़ा एक्सपीरियंस है, और जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो दौर था हमारे ड्रामा का कि जिसे गोल्डन दौर कहते हैं, वो दौर अब नहीं आएगा ना। अब हमारे यहाँ जितना ड्रामा मैं देखता हूँ, इतना कमर्शियल इंडस्ट्री को मैं समझाऊँ या थोड़ा बहुत काम किया है, आपने कहा था ना टाइम पास राइटर, तो बात ये है कि यहाँ पर ना खपत देखी जाती है, क्वालिटी और क्वांटिटी 2 डिफरेंट चीज़ें। उस वक्त क्वालिटी थी, क्वांटिटी पे इतना जोर नहीं था।
अब तो क्वांटिटी पे जोर है, ठीक है। अच्छा, उस क्वांटिटी में क्या है ना कि मैं बहुत मेहनत से एक काम करता हूँ, मगर कहते नहीं यार ये तो बहुत जो है ना, इसको ज़बान थोड़ी ऐसी कर दो, थोड़ा सा ज़रा स्लैंग डालो, थोड़ा सा ये कर लो। अब जो एक मयारी चीज़ होती है उसको उठा के उधर ले आते हैं कि जहाँ पर आप ये कहते हैं, मेरे अक्सर काम ऐसे हैं कि मैं कहता हूँ यार मेरा नाम नहीं लिखना, मुझे पैसे दे दो। मैं लिटरली कह रहा हूँ, यानी आपको जिस चीज़ के लिए अपना नाम डिसऑन करना पड़े तो आप खुद सोचे कि क्या करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपका दाल दलिया जुड़ा हुआ है, आपको करना है। अब कहानी यहाँ पर जो मैं समझता हूँ जो इस वक्त है कि किसी भी माशरे की अक्कासी जो होती है ना, वो उसके ड्रामा या जो उसका आर्ट होता है उसमें हो रही होती है। इस वक्त फ़ी ज़माना जो ड्रामे हम देख रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि किस घर में ये मसला है। आप भी इसी माशरे में रहते हैं, आप भी इसी माशरे में रहते हैं, आप भी यहाँ रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो हम कहाँ पे हैं, वो हमारे मसाइल कहाँ हैं, हमारी चीज़ें कहाँ पे हैं। जिस तरह का ग्लैमर और जिस तरह की जो है वो बड़ी बड़ी हवेली, मुझे याद पड़ रहा है, मेरे ख्याल है काफ़ी शायद 1.5-2 साल के बाद कल रात को मैंने 10 मिनट एक ड्रामे का, वो भी एक शायद हादसाती तौर पर एक बाप अपने बेटे के सामने इल्तिजा करते हुए रो पड़ा। उसके बाद फिर मैं ज़रा बैठा और मैंने देखा तो मुझे पता चला कि एक फ़लाँ चैनल पे एक इस नाम का अदाकार है, इस नाम का ड्रामा है, और वहाँ पे बाकायदा अदाकारी की हसरत भी पूरी की जा रही है। वरना अब तो अनकई हो गई। मैडम, आप भी ड्रामे वगैरह या सिर्फ सियासी ड्रामे? नहीं, मैं बिल्कुल ड्रामे देखती हूँ। जैसे यहाँ पे बात चली कि मतलब बगैर दुपट्टे जी को क्या दिखाया जा रहा है, और जब दुपट्टे, वाकई ये बात बिल्कुल सही है। आजकल जो हमारे ड्रामे हैं ना, वो फैमिली के साथ बहुत कम देखे जाते हैं। जो पहले दौर के ड्रामे थे, पूरी फैमिली बैठ के देख के एंजॉय। आजकल दिखाया क्या जा रहा है? एक नुमाइश है, गाड़ियों की नुमाइश है, बंगलों की नुमाइश है। अगर गुर्बत है तो उस गरीब की ड्रेसिंग देख लो। तो पाकिस्तानी ड्रामों में अगर पाकिस्तानी ही ड्रेसिंग दिखाया जाए, और ये इस्लामी मुल्क है, दुपट्टे की एक हैसियत है, जिस तरह दिन ब दिन इस दुपट्टे को ड्रेस से अलग किया जा रहा है, मैं समझ रही हूँ कि हम अपने माशरे को, अपने पाकिस्तानी होने को भूल रहे हैं। ड्रामे ऐसे बनाने चाहिए जिससे आप कुछ सीखें। पहले ड्रामे देख के लोग कुछ सीखते थे, अब तो ड्रामा जब घर में टीवी जब ऑन है, कोई ड्रामा चल रहा है, तो माँ आके कहती है कि इसको बंद करो, बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब ये हाल हो गया है। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। वारसी साहब, सर, मुझे सोने पे सुहागा एक ऐसे राइटर का नाम नहीं लूँगा तो भी सब समझ जाएंगे, जो आजकल इंटेलेक्चुअल बन गया है। खैर, शूमी एक किस्मत, आजकल तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बने बैठे हैं। उन हजरत का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने एक की ज़ौजा को दूसरे के साथ रवाना किया, पूरा पाकिस्तान बैठ करके तालियां बजाता रहा, उसका कैरेक्टर भी अमर हो गया, वो राइटर भी अमर हो गया, 50 लाख रुपए दिहाड़ी भी वो लगा गया, उसका इंटरव्यू भी बाकायदा एक बहुत बड़े चैनल पे, बहुत जिसको कहते हैं शान व शौकत के साथ रिकॉर्ड हुआ उसके घर के ड्राइंग रूम में। उसको दीगर चैनल्स ने बुला करके और एज राइटर नहीं, एज इंटेलेक्चुअल, एज दानिश्वर अपने प्रोग्राम्स में बिठाना शुरू कर दिया। सर, फ़न के साथ ये जो फुटबॉल खेली जा रही है सरकारी सरपरस्ती में या गैर सरकारी सरपरस्ती में, इसकी शान में अगर कोई तबर्रा करना चाहें? असल में इतनी डेप्थ पे हम जाते नहीं हैं। इसकी वजह ये ना कि सबका अपना अपना एक स्टाइल है जिंदगी भी गुजारने का और जगह बनाने का। कोई नेगेटिव हो गया जगह बनाता है, कोई पॉजिटिव हो गया जगह बनाता है। जगह बनाने तो देखिए, वो हमारे एक दोस्त है रिजवान जैदी, वो कहते हैं हम हैशटैग सोसाइटी में, ठीक है। यहाँ पर एक अजीब सी एक बात जो है ना सोशल मीडिया पर वायरल होती है, और अगले दिन वो मौसूफ या मौसूफ़ा जो हैं, जो इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा काम करके बैठे हुए ना, तो वो टॉप ट्रेंडिंग में अपने फॉलोअर्स में उनको क्रॉस मार जाते हैं मिलियन ज़्यादा में, ठीक है। तो बात ये है ना कि हुजूर, आप ये देखें ना कि मशहूर क्या हो रहा है। मैं अक्सर, आपको तो पता ही है, हम एक सवाल अक्सर खेला करते थे कि सवाल ये नहीं है कि लोगों क्या देखना चाहते हैं, सवाल ये है कि लोगों क्या देखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है, मैं समझता हूँ कि जैसे आपका कौमी बयानिया होता है ना, इसी तरह से उस कौमी बयानिया के साथ साथ आप जो है और बहुत सारी चीज़ें वज़ा करते हैं कि जिनके साथ चलते हुए आपकी रवायात, आपकी तहजीब, अक़दार, आपकी चीज़ें जो है वो बरकरार रहती हैं।
आपके इसी वर्ड ऑफ विजडम के साथ कुछ अता भी फरमाइए तो बात बने फिर। मैं एक मतलब आप गीत देख के की तर्ज पढ़ेंगे पे, बिल्कुल देखिए थोड़ा थोड़ा सा लंबा है। ये चमकती हुई, ये दमकती हुई, ये चहकती हुई, ये महकती हुई, हर कदम साथ चलती लहकती हुई, छाँव देती हुई साहिबा साहिबा, हम फ़कत जिस्म है ये हमारी है जान, ये जो धरती है ना ये हमारी है माँ। क्या बात, क्या बात, क्या कह रहे हैं? माँ ने पाला हमें और संभाला हमें, फिर बुलंदी पे ऊंचा उछाला हमें, क्या बात, जगमगाया हमें और उजाला हमें, इतना काफ़ी है बस ये हवाला हमें, है खुदा की तरह मेहरबां मेहरबां, हम फ़कत जिस्म हैं ये है हमारी जान, वाह, ये जो धरती है ना ये हमारी है माँ। माँ ने मंजिल भी दी, माँ ने रास्ता दिया, माँ ने तालीम दी, माँ ने बस्ता दिया, माँ ने जीने का रंगीन सपना दिया, हमने माँ को मगर क्या दिया, क्या दिया। माँ ने बिखरे हुओं को दिया कारवां, हम फ़कत जिस्म है ये है हमारी क्या जान, बात, ये जो धरती है ना ये हमारी है माँ। बिल्कुल जनाब। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैडम, आप इससे इख्तलाफ कर सकती हैं जुज़वी या कुल्ली तौर पर, लेकिन इस माँ के साथ इसके बच्चों ने, उन बच्चों ने, गंदे बच्चों ने भी जो शायद शोबे सहाफ़त में थे, शायद सियासत में थे, शायद इन दोनों के बीच में ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं थे, इस माँ के साथ जो कुछ किया उस पर किस अंदाज में इज़हार ख्याल करना चाहेंगे? देखें, ये धरती हमारी माँ है। जो कुछ लोग इस वतन को हासिल करने के लिए आज़ादी हासिल करने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इस पाकिस्तान में आए, आज मैं नाम तो नहीं लूँगी, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बनने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन इस शहर का सुकून किसने बर्बाद किया जो अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी कहते हैं। इन्होंने माँ का हक छीना। जब हर गली में आपको एक बोरी बंद लाश मिल रही है, वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान बनने में आपके बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी दी, वो कतई ये नहीं सोच रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस धरती पे चलते हुए ये खौफ होगी कि बेटा घर वापस आएगा या नहीं आएगा। इस पाकिस्तान का जो हाल ख़राब किया, और आज भी वो शान व शौकत से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो खुदारा अभी भी वक्त है, सुधर जाए। मैडम, अगेन मैंने आपको आज़ादी दी जुज़वी या कुल्ली इख्तिलाफ की, लेकिन यहाँ मुझे ही इख्तिलाफ करना पड़ रहा है शूमी किस्मत। इसमें उस हुकूमत का भी तो कसूर है जिसने दीदा व दानिस्ता अपनी दिहाड़ी की खातिर जा करके कॉम्प्रोमाइज़ किए, उन्हीं चोरों, लुटेरों और डाकुओं के इक़्तिदार को दमाम बख्शने के लिए बहुत कुछ किया। उनके बारे में भी अगर ज़रा देखें, कुछ लोग हैं ना, कहते हैं कि हम लाइफ टाइम रहेंगे, हमारे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, हमारे बगैर ये शहर नहीं चल सकता। आज उनकी क्या हाल है। मतलब अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मुल्क के, कंटेनर पे चढ़ के लोगों से वादा किया कि इनको घसीटते हुए हम अदालतों तक लेके जाएंगे। आज वो नफीस बन गए, उनके बराबर में बैठे। लोग तो ऐसी तब्दीली चाह रहे थे, वो तब्दीली का जो है नतीजा क्या निकला वो भी आपके सामने है। जिन्होंने दावे किए वो भी उनको अपने बगल में बिठा रहे हैं। उनसे भी तो कोई पूछे कि ये माजरा क्या है। एम वारसी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, शायद मेरी कोता नज़री मुझे लोगों की नब्ज़ पर हाथ रखने से रोक रही है। सर, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपके दिल में एक दर्दमंद दिल यकीनन कहीं धड़कता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो सर, एक आम आदमी आज खुश है, खुशहाल है, उसके औसान ख़ता तो कहीं नहीं है। जिस पाकिस्तान की हालत के बारे में अभी हिदायत ने कुछ सुनाया, क्या वाकई लोगों में कुछ खफगी, कुछ नाराज़गी, कुछ महरूमी का जज्बा है? नहीं हर सिंह भाई, ज़ाहिर मैं सियासतदान तो हूँ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मुझे शऊर है कि पाकिस्तान एक हीरा है, कलरफुल, मुख्तलिफ कलर हैं इसके, क्या नहीं है हमारे मुल्क। तो मेरा तो अपना नज़रिया ये है कि गरीब नहीं है इस मुल्क, गरीब नहीं है इस मुल्क में। सब माशाल्लाह, सब माशाल्लाह।
अल्लाह का नाम लेने वाले और हमारे हुजूर का नाम लेने वाले बेहतरीन जिंदगी गुजारते अपने अपने दायरे में। हिदायत, ये स्टेटमेंट जो दिया एमआरसी साहब को तो वजारत डिजर्व करती है, मतलब अगर इनको हुकूमत में ले लिया जाए, क्योंकि एक वजीर का मैंने बयान पढ़ा, उसने तो ये कहा कि पेशावर में कोई गरीब नहीं है। हाँ। उसने कहा हमारे गांव में कहीं ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको रोटी ना मिलती हो, जिसके घर के बाहर गाड़ी ना खड़ी हो। ऑब्वियस सी बात है, सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम ज़माने में देखें तो किसी के चेहरे पे वो ना कि किताबें तो हमने पढ़ ली है, मगर चेहरे, अगर आप पढ़ने का हुनर जानते हैं तो आपको किसी चेहरे पर खुशी नहीं मिलती, एक अजीब सी फिक्र मिलती है, उदासी मिलती है, सारी चीज़ें हैं। ये बात बजा अपनी जगह। मगर मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ तो आज मेरी इनकम उनसे 5 गुना ज़्यादा है, मगर मेरे हालात उतने खुशहाल नहीं है जितने उनके उस थोड़ी सी इनकम में होते थे। मैंने इस सारी चीज़ को ना जब खंगाला, मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ना ज़रा समझने की कोशिश करूँ। मुझे एक चीज़ समझ आई कि ज़िंदगी के इस सफ़र में चलते हुए 2 चीज़ें हमारे पैरेलल चलती हैं। हमारे दाएं हमारी ज़रूरतें होती हैं, हमारे बाएं हमारी ख्वाहिशें चलती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम ड्रामा की बात कर रहे थे, हमें दिखाया वो जा चुका है ना कि अब हमारे लाशऊर में वो तमाम चीज़ें, वो तमाम शशके रच बस चुके हैं। ठीक है, जब तक हम ज़रूरतों में रहते हैं हम सुकून में रहते हैं, हम परेशान नहीं होते। मगर जिस दिन हम ज़रूरत का दायरा फैलाकर ख्वाहिश के दायरे में आते हैं ना, उसी दिन जो है ना कलाबाजी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हाँ, इसलिए कि ज़रूरत तो भाई फकीर की भी पूरी हो रही है और ख्वाहिश तो कारून नमरूद की भी रह गई थी। एक बात कर रहा हूँ मैं, आप मैं लोगों को ये बताते हुए नहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि हिदायत उन लोगों में से हैं, अगर इसे तारीफ न समझा जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। कमर्शियल राइटिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं, एक कोना मश्क लिखने वाला, हिदायत के चेहरे पे भी मुस्कुरान है, एक कोना मश्क लिखने वाला जो एक स्क्रिप्ट को लिखने में 2 से 3 दिन लगाता। हिदायत ऐन उस वक्त के जब उसके इरादे अपने जूतों के तस्मे बांध रहे होते थे, हिदायत प्रिंट आउट दे चुकता था उस स्क्रिप्ट का, जिसका तलबगार तमन्नाई कोई दिहाड़िया प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई सीनियर प्रोड्यूसर, कोई फलाना, कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। अगर इस शोबे में अबतरी ना होती तो हिदायत ये कमर्शियल राइटर तो मर गया होता। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? जैसे मैंने कहा ना, आप उस दौर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जहां पर जिसने मायारी काम की, अभी भी जहां कोई तमन्ना करता है, तवक्को करता है, मुझे लगता है ना ये बंदा मेरी इस फ्रिक्वेंसी को मैच कर रहा है, तो मैं उसके लिए उतना ही वक्त लगाता हूँ जितना कि एक स्क्रिप्ट को दरकार होता है। उसके लिए उतनी ही जो है मैं रियाजत करता हूँ। लेकिन बात यह है कि जब मैं इतनी मेहनत करके आपके पास आऊँ और आप कहें यार इसको ना यूं कर दो ठीक है, तो फिर मैं पहले कहूँगा यार आप यूं कर दो इसको। जब उनसे नहीं होगा तो फिर मैं यूं कर दूंगा उसको, तो वो यूं 5 मिनट में हो जाता है। तो यूं करने का बात यह है कि एक राइटर जो होता है, एक लिखारी जो होता है, एक सोचने समझने वाला आदमी जो होता है, उसका जो मालूम इल्म होता है ना, वो काफ़ी होता है किसी भी पतले काम के लिए। समझ रहे ना, मैं पतला काम यहाँ पे एक बात करूँ, पतला काम। तो हमारी मार्केट को पतले काम की आदत हो चुकी है। एक लैपटॉप बगल में दबा के, सर एक्चुअली दिस इज वेरी फेमस शो, एंड बात ये है कि भाई, और आपको राइटर तस्लीम कर ले जाएगा। आप जो है वो मुझे दिखा रहे हैं उन माशरों के शो रेफरेंस के तौर पे कि जिनसे मेरे माशरे का कोई मुवाजना ही नहीं है। राइट, हिदायत साहिर साहब, आपकी आमद का बेइंतहा मशकूर हूँ। मोहतरमा शाहिना शेर अली साहिबा, आपकी आमद का अजहद शुक्रिया। मैडम एम वारसी साहब, सर 3 गुना शुक्रिया आपकी आमद का क्योंकि आप मेरे फेवरेट अदाकारों में से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को एक मरतबा फिर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए नाज़रीन, आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।